बहुत कम जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि जहाँ इस शरीर के चक्षुओं के दर्शन में उन शहीदों की व्यवस्था का आवरण हमें निराकार स्वरूप में देखने को मिलता है। मूर्ति का अपना एक आकार है, उसका एक व्यास है, लेकिन उस शहादत का निराकार स्वतंत्र आकाश की परिधि जैसा व्यापक चरित्र है। उसको श्रद्धा सुमन अपने वाणी से अर्पित करता हुआ आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस परिवार में इस मनस्वी व्यक्तित्व का जन्म हुआ, आज इसके व्यक्तित्व के आवरण के अवसर पर राजस्थान सरकार के प्रमुख मंत्री के स्वरूप में जो वहां विद्यमान हैं वो पधारे हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं और हमारा सौभाग्य है कि सेना के ही एक अलंकृत अधिकारी कर्नल साहब हमारे बीच में हैं। एक नहीं दो विधायक हैं, एक पूर्व विधायक हैं और हमारी यहाँ की जो आध्यात्मिक शक्ति के मानव स्वरूप हैं वो भी पधारे। आदरणीय महेंद्र जी, आप भी अपना समय निकाल कर पधारे। और मैं परिवार के उन सारे मनस्वी समाज की अलंकृत विभूति का जो प्रतीक है, मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं और इस मातृशक्ति की व्यवस्था के उस अलंकरण स्वरूप को शब्दों के माध्यम से प्रतिपादित करने की चेष्टा करूंगा। विद्यालय में बच्चा 6 साल बाद जाता है। ये 6 साल तक का जो विद्यालय है इस मातृशक्ति, इस मां भारती की गोद में है, जहां मनुष्य के शरीर में पैदा हुआ एक जीव जब इंसानियत की व्यवस्था में संस्कारों का स्वरूप प्राप्त करने का जो पहला उपक्रम करता है वो मां की गोद से, उस लालन पालन से करता है जो सनातन धर्म की संस्कृति के उस संस्कारों की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था का प्रतिपादन करने की क्षमता रखती है। आज इस सपूत की श्रद्धांजलि में अगर सबसे ज्यादा किसी संस्कारों का अब आवरण देखने को मिलता है तो इस मां भारती की, इस मातृशक्ति का होता है। चाहे वो मां हो, चाहे वो धर्मपत्नी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो दादी के रूप में हो, हमारी मातृशक्ति में इतनी ताकत है कि सर्वशक्तिमान को सामने भी शक्तिशाली व्यवस्था को जन्म देने का वो पराक्रम रखती है। मुझे कर्नल साहब, क्योंकि हुक्म आप भी सैन्य बोर्ड के अध्यक्ष कर्नल साहब, कुछ ऐसे सांख्यिक आंकड़े हैं जो राजस्थान को बाकी से सारे देश के तुलना में अलग अलंकृत स्वरूप में प्रदर्शित करते हैं। हमारी जनसंख्या 5% है। सब बच्चों को आप भौगोलिक दृष्टि से ये बात बताते हैं, लेकिन अर्धबल और सेना में हमारी प्रतिशत 8.5% है। 1.5 गुना हम ज्यादा हैं। और वीर गति की और वीरांगनाओं की श्रेणी में हम संपूर्ण भारत के अंदर 11.5% से कुछ ज्यादा है, 12 से कुछ कम है। ये राजस्थान की रज की तासीर है जो इस राजस्थान के कण और इस राजस्थान के वायुमंडल को प्रभावित करती है। और इसका एकमात्र अगर कोई श्री गणेश का स्रोत है तो ये मां भारती की व्यवस्था है, जिसे हम मातृशक्ति के रूप में मानते हैं। मैंने पूछा कि मैं पिता का नाम पहले लूं, मां का नाम पहले लूं, पत्नी का नाम पहले लूं, बच्चों का नाम पहले लूं, जिनके संसार अपने मां अभिभावकों के ओर था, तो मैंने ये ही सोचा कि इन सब का नाम एक साथ लेकर पन ब्रह्म के उस निराकार स्वरूप में आपको व्यवस्थित करते हुए मैं आपका ओंकार शब्द से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। उस विशाल व्यवस्था का जो प्रतिपादक है, आज आप भी अपने ही सामूहिक स्वरूप में समाज की इस व्यवस्था का आप वो पवित्र चरित्र हैं जिसका
शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति की श्रृंखला में अपने आप को समाते हुए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, ईश्वर करे वो जहां हैं ईश्वर की चरणों में उनको शरण मिले और उस पुण्य प्रताप से प्राप्त जो कुछ भी संस्कार इस मातृशक्ति ने दिए हैं, प्रत्येक माँ की कोख से एक बाबूलाल का जन्म हो, जिससे ये इस राष्ट्र की व्यवस्था और राष्ट्र को सुरक्षा भी मिल सके और एक राष्ट्र के चरित्र की उस व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण हम पेश कर सकें। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है। आज अगर बाबूलाल जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर अगर मैं सड़कों की बात करूं तो मैं फिर उसको आकार दे दूंगा। महेंद्रपाल सिंह भी यहां मौजूद हैं, हमारे निकट बगल। ये जाति कहां है? आती कहां से? थोड़ा सा और आगे चलो, कोई वो भी है। आती वहां से, जाति वहां है। इसकी अपनी एक सीमा, एक लंबाई है। इनकी कोई सीमा और लंबाई है क्या? अगर जयपुर से दिल्ली तक के राष्ट्रीय मार्ग को भी इनके नाम से कर देना, तब भी इनकी ऊंचाई नहीं नापी जा सकती। इसलिए उनके मूर्ति के अनावरण के संबंध में और फिर जिस प्रकार का मंत्री बैठा, मैंने सोचा यहां कोई आप हवाई अड्डा ना मांग लो। जो नगरीय विकास के मंत्री हैं और नगरीय उड़ान उसी में आती है। इसलिए संकोच, अगर आलोक जी उसको फोन को थोड़ी देर के लिए रखो, संकोच है आपको किस बात का? ये तो डामर की सड़क है, ये शहीद के नाम पर सोने की सड़क बन जाए तब भी कम है। और जब इतना बड़ा मंत्री हमारे पास में मौजूद हो, इसको कोई 7-8 मीटर चौड़ी करवाओ तब तो कोई बात भी हो। महेंद्रपाल सिंह जी तो कुलदीप जी हुक्का पीने चले गए, लेकिन मैं उनकी बात कर लेता हूं। इसको सुदृढ़ भी कराइए और इसके आकार में भी परिवर्तन करिए। जहां जहां आपके सहयोग की हमें अभिलाषा होगी, कहीं कोई मकान आएगा, आप अपने मन से अगर कुछ करेंगे, मैं ये चाहता हूं कि जब शहीद के घर तक और शहीद स्थली पर जहां उनका मूर्ति रखी है वहां तक कोई आए तो आदमी को ये लगे मैं शहीद स्थल पे जा रहा हूं। ऐसा मेरा सोचना है। मैं आप ही का व्यक्ति हूं, न तो मैंने इसमें कुछ दिया, उस कलम की शाई पहले भी मेरे पास में थी, लेकिन उस शाई में शक्ति नहीं थी। उस शाई की शक्ति भी आपसे मिली। अगर वहां कोई वित्त व्यवस्था का प्रावधान हुआ तो वो शाही की पेन और शक्ति सारी आपकी है। मैंने तो सिर्फ हाथ चलाया है। इसलिए आना तो भागीरथ को था, आना तो गंगा को था। अगर श्रेय में ले गया तो ये महेंद्र बैठा बैठा कहेगा कि आगे श्रेय किस बात का ले रहे हो? जो कुछ जनता का दिया हुआ है वापस इसी जनता को दे रहे हो। जो कुछ इनका था इन्हीं के चरणों में पेश कर रहे हो। तो आपकी चरण वंदना करते हुए, इस मातृशक्ति की चरण वंदना करते हुए अपनी बात की व्यवस्था को मैं यहीं अंजाम दूंगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबूलाल जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और इस राष्ट्र के सैन्य बल को वो शक्ति प्रदान करे तो इस प्रकार के चरित्र से पल्लवित व्यवस्था का अनुसरण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गोपीनाथ।